गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर नंबर 5 विविध गणित पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने उसकी पांचों यूनिट फर्स्ट समुच्चय, दूसरी यूनिट वो साध्यकरण, तीसरी यूनिट बीजीय गणित, चौथी यूनिट हमने ग्राफ थ्योरी, पांचवी यूनिट हमने ट्री कंप्लीट कर ली थी। उसी के साथ हमने पेपर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। पेपर नंबर 5 में हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी हमने की थी। मतलब कि मान के चलो 100% पेपर होता है तो तुम्हें 90%, 85-90% मेरे पढ़ाई में से मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही तुम्हें परसेंटेज बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे हम अगली क्लास में पेपर नंबर 2 में पेपर नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 आंशिक अवकलन, कौन सा आंशिक अवकलन पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है 11th या 12th क्लास में। क्या होता है, जब भी कोई वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो डेफिनेशन देखो, आंशिक अवकलन आंशिक अवकलन देखो क्या होता है। आंशिक अवकलन देखो, जब जब कोई आश्रित चर या फलन एक से ज्यादा अनाश्रित चर, एक से ज्यादा स्वतंत्र चर पर कोई आश्रित चर या फलन एक से ज्यादा स्वतंत्र चर पर आश्रित हो तो इन आश्रित चरों या फलन का अवकलन आंशिक अवकलन कहलाता है। तो इन आंशिक चरों या फलन का आंशिक अवकलन कहलाता है तथा इसे डेल से निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे शंकु का आयतन या उसका देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, b = पाई r स्क्वायर। और इस b को देखो आयतन को, ये किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, r पे और h पे। r बढ़ेगी तो भी आयतन बढ़ेगा, h बढ़ेगी तो भी आयतन बढ़ेगा।
अवकलन क्या होता है? किसी भी राशि के अंदर परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अवकलन। आर में चेंज होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, एच में चेंज होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? ये V यानी जो बेलन का आयतन है वो R और H दो वेरिएबल के V कौन सा है? आश्रित चर, दो स्वतंत्र चरों पर, किस पे? दो स्वतंत्र चरों पर आश्रित है। तो यदि मेरे को V का R के सापेक्ष करना है तो मैं लिखूंगा del V अपॉन del R, क्या हो जाएगा? 2 पाई RH। और यदि मुझे V का H के सापेक्ष करना है तो del V अपॉन में del H, क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। होगा नहीं होगा? आ गया तो समझ में। और यदि मुझे V का del V अपॉन del R का H के सापेक्ष निकालना है, del स्क्वायर V अपॉन में del H del R, क्या हो जाएगा? H के सापेक्ष 2 पाई R। आया ना? ठीक है। और यदि मुझे इसका R के सापेक्ष निकालना है तो del स्क्वायर V अपॉन में del R del H, क्या हो जाएगा? 2 पाई R। इसका मतलब ये भी याद रखना है, del स्क्वायर V अपॉन del H del R निकालो, del स्क्वायर V अपॉन del R del H निकालो, सेम आएगा। इसका मतलब del स्क्वायर V अपॉन del H del R इक्वल होता है del स्क्वायर V अपॉन में del R del H की। कोई सब कंडीशंस होती है जिसमें अवकलनीय नहीं हो, उसके अंदर ये सही नहीं होता, बाकी हर जगह ये क्या होता है? सही होता है। आगे समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? फिर नोट्स बनाना ये चालू हो गई है। हो गया नहीं? चले आगे। आगे कुछ नहीं है, बस अभी क्वेश्चन है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। लीजिए इसकी जो देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, वही बात, एग्जांपल्स जितने हो सके उतने करने, एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्या बोला उसने? यदि u इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स, तो देन प्रदर्शित कीजिए कि del u अपॉन में del x, del u अपॉन में del y, del u अपॉन में del z इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। ये प्रूफ करना है हमारा, ठीक है? देखो सॉल्यूशन देखो, u दिया हुआ है, देखो u किस पे डिपेंड करता है? x, y और z पे, तो इसका आंशिक अवकलन होगा। तो मुझे प्रदर्शित करना है del u पर del x, del u पर del y, del u पर del z इक्वल टू ये होगा। देखो क्या लिखेंगे? दिया है u बराबर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स। अब निकालेंगे del u अपॉन del x, यानी x के सापेक्ष करेंगे तो y और z को अक्षर मानेंगे। इसका करेंगे तो क्या जाएगा? 2xy, इसका 0, इसका जेड स्क्वायर। फर्स्ट
फिर निकालेंगे डेल यू अपॉन में डेल वाई, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2y/, ये 0 सेकंड इक्वेशन। फिर निकालेंगे डेल यू अपॉन में डेल जेड, देखो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा y² और इसका हो जाएगा 2xz। ऐसा नहीं हाँ या ना, आगे अब देखो समीकरण एक, दो व तीन को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी जोड़ेंगे देखो 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2yz y स्क्वायर 2xz। देखो डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2xz। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि आइडेंटिटी एबीसीडी है ना, बीएससी फाइनल में तो हो, सेकंड फर्स्ट ईयर में हो, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड ये होल स्क्वायर होता है, हाँ है ना, आया समझ में। आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था हमारे को, ये था इजी सा क्वेश्चन, डेमो था ये। आगे आएंगे हार्ड क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब करेंगे हम एक अच्छा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो अगला और भी चढ़े को देखो एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ, ये भी u इक्वल टू दे दिया मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो सिद्ध करो कि फर्स्ट x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई, z डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू -u। दिख रहा है? और सेकंड b डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। क्या फंक्शन देगा मुझे, u x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर -1/2। तो सिद्ध करो कि x डेल अपॉन डेल x, y डेल अपॉन डेल y, z डेल अपॉन डेल z इक्वल टू -u डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया। देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है, मुझे दिया हुआ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ये दिया हुआ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो मैं इसको u इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/2। इसका मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की माइनस वो रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये तुम्हें पता है कि y कोई फंक्शन है रूट x, तो उसका मैं dy बाई dx निकालता हूँ, क्या आता है माइनस का 1 अपॉन में 1 अपॉन रूट x लिखता हूँ। ठीक है, वो तो अपन वैसे कर लेंगे, क्यों लिख रहा था। आउटलाइन करना तो आता ही पढ़ के आएगा क्लास। देखो अब मैं निकालूंगा, इसको ध्यान में रखते हुए डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन में रूट x, 1 अपॉन में रूट x होता है, तो ये x की पावर -1/2, -1/2 आ गया, x की पावर -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 रूट x। गड़बड़ है ना, गड़बड़ ये है कि यहाँ पे -1 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 एक्स की पावर -3/2 है ना, यही तो एक्स की पावर n होता है ना, n आ गया इधर, एक्स की पावर n-1 होता है, समाकलन में +1 होता है, ये -1/2 आ गया, पावर एक्स की पावर -1/2 -1 3/2, इसका मतलब हो गया ये माइनस का 1/2 अपॉन में एक्स की पावर 3/2, ये हो गया। तो इसका भी ये लेगा, देखो क्या लेगा, -1 अपॉन में -2 और पावर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, होगा नहीं होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, डेल u अपॉन डेल x क्या है हमारे पास -x अपॉन में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आया ना, आ गया। ऐसे निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y क्या आएगा, देखो 1 अपॉन में -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2y, 2 से 2 कैंसिल, डेल u अपॉन में डेल y माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 3/2। आगे समझिएगा, इसको नंबर डालना फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड वाले क्या जाएगा, देखो डेल u अपॉन में डेल z क्या जाएगा माइनस का z अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इसको नंबर डाल दिया मैंने थर्ड।
आगे समझिए, आगे अब मुझे ये भी चाहिए डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर के ऊपर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर के ऊपर डेल जेड स्क्वायर। तो ये भी मैं साथ के साथ डिफाइन कर लूंगा, फिर लास्ट में यूज कर लेंगे। देखो डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर के ऊपर पहले फर्स्ट को पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर अलग से कर लेंगे इसको। देखो अब देखो समीकरण 1 को x से तथा समीकरण 2 को y से तथा समीकरण 3 को z से गुणा करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा। देखो इधर इसको x से, इसको y से, इसको z से, इधर तो जाएगा जो x डेल अपॉन डेल x, y डेल अपॉन डेल y, z डेल अपॉन डेल z, इक्वल टू इधर जोड़ूंगा तो क्या होगा। देखो डेल अपॉन डेल x से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, फिर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, फिर प्लस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इधर क्या जुड़ रहा है एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, वाई डेल अपॉन डेल वाई, जेड डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन एक्स नीचे एलसीएम टू तो क्या आएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, वाई डेल अपॉन डेल वाई, जेड डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू, देखो इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन एलसीएम टू तो क्या आएगा, तीनों सेम में एक बार आ जाएगा। ऊपर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी पावर वन आ गई। देखो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, वाई डेल अपॉन डेल वाई, जेड डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू, इसकी पावर देखो वन है, इसकी पावर 3/2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हाफ पावर बचेगी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2, और माइनस चली जाए बाहर। इसको गौर करके देखो u चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा x डेल अपॉन डेल x, y डेल अपॉन डेल y, z डेल अपॉन डेल z इक्वल टू जाएगा माइनस इस पूरे की वैल्यू u, यही हमको रिजल्ट में लेके आना था, माइनस u आया नहीं है, आ गया ना, आ गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
चलिए देखो अब इसका सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, उधर के मिला लो। देखो देखो क्या लिखेंगे, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा। देखो इधर उधर जाएगा डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैंने ऐसा क्यों लिख के दिखाया तुम्हारे को, इसे तुम्हें पता चले कि इसमें कौन सा यूज होगा, अवकलन वाली कौन सी विधि यूज होगी, कौन सी होगी, u अपॉन v। देखो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होएगा, इसका स्क्वायर आएगा नीचे 3/2 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा माइनस बाहर चल रहा है, माइनस बाहर चल रहा है, ऊपर ये ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस माइनस, अब मैं छोड़ूंगा एक्स को जोड़ूंगा तो एक तरीके से इसका करूंगा, इसका करूंगा तो क्या जाएगा पावर 3/2 आ गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी, क्या जाएगी 1, -1 कर दी वो 1/2 जाएगी। और एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, दिख रहा है, समझ में आएगी। आगे देखो डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ देखो इसकी पावर 3/2 इसकी पावर 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1 ऐसे कैसे माइनस, इधर देखो इधर समझना, इधर क्या लिखा 3/2 और x into x स्क्वायर, और इस पूरे के फॉर्म में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पावर 2 से 2 कट गया तो पावर 3, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। आगे समझिए, आगे देखो आगे ये फिर पावर में नीचे आ जाएगी, डेल स्क्वायर की ऊपर में डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये सॉल्व करो, देखो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी ये 2 से 2 भी कट गया तो 2 आएगा ही नहीं, यहाँ पे ये भी कट गया, ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, माइनस 3x स्क्वायर आएगा अपॉन में ये पावर माइनस के 1/2 ये नीचे जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर देगी 3 - 1/2 तो 5/2, कर लोगे ना इसको सॉल्व को। आगे इसका मतलब डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 5/2।
आगे क्यों समझ में, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल स्क्वायर जीरो अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 5/2 आ गया। अब मैं इधर का मिटा रहा हूँ, इसको नंबर डाल देंगे समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इसको नंबर डाल देंगे 5। इसी प्रकार डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 5/2। ये समीकरण 6 आ गया। अब देखो समीकरण 5, 6 व 7 को जोड़ने पर समीकरण 5, 6 व 7 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या क्या आएगा, सबके नीचे सेम डिजिट है ये तो एक बार आ जाएगी, वो आएगा फिर देखो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये वाला, फिर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में तीनों के सेम है तो एलसीएम आ गई, तीनों में एक ही बार आ गई। देखो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल ऐसे सब कैंसिल जीरो अपॉन में कुछ भी आए जीरो आगे तो जीरो ही है। फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू आगे हमारे पास जीरो। ये हमारे को प्रूव करना था। आगे समझने इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन है और आगे जो भी है वो तो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।